पहाड़ी इलाकों से लेकर निचले इलाकों में लगातार ठंड बढ़ रही है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, लोग ठिठुर रहे हैं। ठंड से लोगों को राहत देने के लिए यूपी सरकार ने गाइडलाइंस जारी की। हर जिले में रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं। रैन बसेरे गर्म रजाइयों और गद्दों से लैस हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके। रैन बसेरे को लेकर के शासन के जो आदेश हैं उसकी किस तरह से जिला प्रशासन पालन करवा रहा है और कोविड नियमों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए। समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है, लेकिन जमीन पर क्या है, क्या हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, इसकी पड़ताल की स्टार न्यूज एडिटर गौरव शर्मा ने, और वो सच दिखाने की कोशिश की जो अधिकारी देखना नहीं चाहते। स्टार न्यूज की हमेशा ये कोशिश रही है कि आपको हमेशा सच से रूबरू कराया जाए। रात के लगभग 12:30 बज चुके हैं और स्टार न्यूज की टीम इस समय पहुंची है रोडवेज बस स्टॉप पर। रैन बसेरे को लेकर के शासन के जो आदेश हैं उसकी किस तरह से जिला प्रशासन पालन करवा रहा है और किस तरह की व्यवस्थाएं लोगों को दी जा रही हैं, अंदर के क्या हालात हैं उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ के केयर टेकर उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? असगर अली सर। असगर अली, ये बताइए क्या जिम्मेदारी मिली आपको? जिम्मेदारी ये सर मिली है कि मतलब जो भी यात्री अगर आएगा यहाँ पूछेगा कि मतलब हमको बस नहीं मिलती है तो लेटने के लिए, तो उससे हम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और पता उसका लिख लेते हैं। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे लेटे हैं? 23 लोग हैं सर। कितने लोगों के लेटने की व्यवस्था है? सर व्यवस्था तो 5 और 5 10 ही लोगों की है, लेकिन ज़्यादा लोग हो जाते हैं, सब तला ऊपर ही लेट रहे हैं। तरा ऊपर लेट रहे हैं। तो आपको लगता है कि कोविड को लेकर के कोविड हेल्प डेस्क भी बना है बस स्टॉप में, तो ये कोविड नियमों का पालन हो रहा है? नहीं सर, नहीं हो रहा है। नहीं सर। ये किसकी लापरवाही आपको लगता है? ये सर जो है विभाग की है सर लापरवाही सर। ना कुछ मतलब दिया भी नहीं है, ना मास्क है, ना कुछ भी है, कुछ भी नहीं दिया, ना सैनिटाइजर है, कुछ भी सर नहीं दिया है। ऐसे में आप भी के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। यहाँ संक्रमण का खतरा हो सकता है, यहाँ पे लोग यहाँ पे लेटे हुए हैं। जी सर, हमें भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है किसी के मतलब कोई लिखा नहीं कि जुकाम है या खांसी है, तो अगर पूछ लेते हैं तो उससे कह देते हैं कि भैया ऐसा मास्क आप लोग लगा लो। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे कितनी रजाई दी गई है लोगों को देने? 12 सर है। 12 रजाई दिए गए हैं। और तखत कितने हैं? तखत है 5 उस तरफ है, 5 इस तरफ है, 10 है सर। 23 लोग लिटाए हैं आप? एक रजाई में 2 लोग हैं सर। कभी आपने बताया नहीं अधिकारियों से कि यहाँ पे दिक्कतें आती हैं? सर हमने अधिकारियों को भी बता दिया, तहसीलदार साहब भी आते हैं, SDM साहब भी आए थे, हमने उनको भी बता दिया। अच्छा, रात का देखा जाए तो लगभग रात में यहाँ पे कितने लोग ऐसे होते होंगे जिनको रैन बसेरे की आवश्यकता होती है? सर होते तो कम से कम 20 से 30 तक हो जाते हैं सर। आज अभी तो हमने देखा कि तमाम लोग जमीन पे बाहर लेटे हुए हैं। सर अभी कम लोग हैं यहाँ, लेकिन जो जमीन में भी हम मतलब रजाइयाँ दे देते हैं तो वो भी सर लेटते हैं वहाँ भी। तो कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं जो रैन बसेरे में यहाँ पे रुके हुए हैं। एक आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सहयोगी चाहेंगे दिखाएं कि लोग जमीन पे लेटे हुए हैं और जो यहाँ पे 10 लोगों की रुकने की व्यवस्था है, यहाँ पे 23 लोगों को लिटाया गया है। कोविड नियमों की साफ तौर पर धज्जियां उड़ रही हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि शासन के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उसका जमीनी रूप में पालन भी। इस भीषण ठंड में स्टार न्यूज़ की लगातार पड़ताल जारी है और इस समय हम खड़े हैं सीतापुर जनपद के महिला अस्पताल के चौराहे पर बने हुए इस अस्थायी रैन बसेरे के। यहाँ के हालात क्या हैं ये को दिखाने का प्रयास कर बसेरा है और सहयोगी चाहेंगे कि अंदर आए, यहाँ की व्यवस्थाएं दिखाएं। अब से दिखाना चाहेंगे कुछ लोग हैं यहाँ पे लेटे हुए हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं उनसे जानकारी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम जय सिंह है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? जी सर, बरेली से आए हैं। अच्छा, व्यवस्थाएं रैन बसेरे को लेकर के कैसी हैं? व्यवस्थाएं वैसे तो ठीक ही हैं साहब, ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए, लेटने के लिए सही। कितने लोग हैं आप? हम लोग तो 8-10 लोग हैं यहाँ पे। 8-10 लोग हैं। आपके साथ कुछ लोग? हमारे साथ तो 2 हैं। 2 लोग हैं। हाँ। यहाँ पे कोई केयर टेकर वगैरह है? जी सर, केयर टेकर देखने के लिए तो आए थे। नहीं, यहाँ पे मौजूदा अगर कोई रैन बसेरे में आता है रात में या किसी की तरह की कोई दिक्कत होती है उसके लिए कोई दिक्कत तो सर ऐसी दिक्कत कोई यहाँ पे आदेश हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति होना चाहिए, कर्मचारी जो यहाँ जिसके ऊपर इसकी रैन बसेरे की जिम्मेदारी होती है ना सर। अब हम जानते भी नहीं है यहाँ कौन केयर टेकर। आपको कोई मिला? जी आए थे 2-3 लोग देखने के लिए, 2 बार आ चुके हैं। फिर चले गए? जी चले गए। फिर अब हो सकता है हम ना जानते हों, वो बाहर बैठे हों। ठीक है। आधार वगैरह को एंट्री वगैरह आपकी हुई है? नहीं, आधार कार्ड की तो एंट्री नहीं हुई है सर। आपका नाम एड्रेस कुछ लिखा गया? जी सर नहीं। तो रैन बसेरा तो यहाँ पे बना है, यहाँ पे व्यवस्थाएं सही करी गई हैं, लेकिन आपको दिखा दें ये मेज लगी हुई है, ना ही यहाँ पे कोई रजिस्टर है, ना ही यहाँ पे आधार की एंट्री हो रही है, ना ही यहाँ पे कर्मचारी है। जबकि साफ तौर पे निर्देश जारी हुए थे कि हर
रैन बसेरे में एक कर्मचारी तैनात किया जाएगा। उस कर्मचारी की ये जिम्मेदारी होगी कि जो भी रैन बसेरे में रात गुजारता है उसका पूरा डेटा यहाँ पे सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं, व्यवस्थाएं ठीक हैं लेकिन व्यवस्थाएं ये भी हैं कि जो जिम्मेदारी कर्मचारियों को दी गई है वो कहीं भी पूरी होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। स्टार न्यूज़ की पड़ताल लगातार जारी है और हम इस समय देर रात में खड़े हैं सीतापुर में बने हुए शेल्टर होम में कि जहां पर लोगों को समुचित व्यवस्था देने के प्रयास किए गए हैं और एक अच्छी बिल्डिंग बनाई गई है, व्यवस्थाएं भी अच्छी दी गई हैं। आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरें कि यहाँ पे लोग लेटे हुए हैं और यहाँ पे गद्दे रजाई सब व्यवस्था दी गई है। तमाम लोग हैं जिनको इस भीषण ठंड में राहत मिल पा रही है, उनसे बात कर लेते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं मिल रही हैं। क्या नाम है आपका? वसीम। वसीम कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर। क्या करते हैं आप? कपड़े का काम। कपड़े का काम करते हैं। तो कितने लोग हो आप लोग? हम 9 लोग हैं, 7-8 लोग हैं। 7-8 लोग हैं। तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? गद्दा है, कंबल है और वो भी है, बेड है। कितने चार्जेस पड़ रहे हैं? 50 रुपये दिन। 50 रुपये प्रति व्यक्ति, जबकि ये तो निःशुल्क है। नहीं जी, देखो हमारा तो ये है, सबने ले रखे हैं। अच्छा, लगभग 9 लोग हैं तो 9 लोगों से 50 रुपये के हिसाब से लिए गए। हाँ, तो भाई साहब हैं जिन्होंने बताया है कि उनसे 50 रुपये लिए गए, उनके साथ में 9 लोग हैं जिनसे लगभग 50 रुपये लिए गए हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पे, उनसे पूछ लेते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे जानकारी कर लेते हैं कि किस तरह के हालात हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं दी गई हैं। क्या नाम है तुम्हारा? बिलाल। कहाँ से है? कस्बा खतौली। अच्छा, क्या काम करते हो? सूट वगैरह बेचते हैं। सूट लेडीज। बेचते हो? कब से, कितनी देर से रुक? परसों आए हैं यहाँ परसों आए हो? रोज यहीं रुक रहे हो आजकल? पे। जी। दिन में सामान बेचते होगे? रात में? रात में यहाँ पे रुकते हैं। अच्छा, कितने पैसे पड़े यहाँ? बस ये अपना मजदूरी हो जाती नहीं, है। यहाँ कितने पैसे पड़ते हैं? 50 रुपये रोज। 50 रुपये लेते हैं प्रति व्यक्ति। जी। तो प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं अच्छी बनाई गई हैं, शेल्टर होम बनाया गया है, लोगों को समुचित व्यवस्था इस भीषण ठंड में बचने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन हालांकि ये व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं लेकिन यहाँ पे 50 रुपये लिए जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी जिम्मेदारी है जो प्रशासनिक अधिकारियों को देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे कौन पैसे ले रहा है और किस तरह से ये पेमेंट लोगों से वसूल किया जा रहा है। कैमरामैन बिलाल के साथ मैं गौरव शर्मा, स्टार न्यूज़ सीतापुर।